भैया पाकिस्तान की मासूम आवाम को मुसलसल इस डर में रखा जा रहा है कि बाइनेंस आपके पैसे लेकर भाग जाएगा, बाइनेंस पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाएगा, बाइनेंस से अपने फंड्स निकाल के फलाना ढिमकाना एक्सचेंज के अंदर डाल दें। मगर माजरा आखिर क्या है? आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि बाइनेंस के साथ आखिरकार इशू क्या है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो दुनिया के किसी भी एक्सचेंज में पैसे डालने से पहले आपको पता होना लाजमी है। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसा भयानक, ऐसा खौफनाक सीक्रेट शेयर करूंगा कि क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुसलसल क्रिप्टो को नामंजूर कर रही है। तो भैया अगर आप तैयार हैं तो सांसें थाम लेनी है, पोजीशंस बना लेनी है, लेट्स मेक सम मनी। पहला मुद्दा ये है कि भाई बाइनेंस का आखिर इशू है क्या। बड़ी आसान सी जबान में समझाने लगा। देखो भाई, बाइनेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड, यानी कि फुल मिस्टर बालाजी टाइप वाला ना पावर है, 500 अरब करोड़। रूमर ये कहता है कि बाइनेंस के पीछे जो बैकिंग है वो चाइनीज और एशियन वेल्स यानी कि बड़े अमीर अरब खरबपति लोगों की है। अब आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि जब एशिया के अंदर कोई भी चीज बनने लगती है तो जो वेस्टर्न ब्लॉक है ना, उनकी पुल होने लगती है और वो नदीदे बच्चों की तरह आ जाते हैं कि भैया या तो मुझे भी थोड़ा सा टुकड़ा दे दो या मैं ब्लॉक्स गिरा के सब कुछ तबाह कर दूंगा। एग्जाम्पल आपके सामने, बर्रे सगीर के अंदर हम लोग मसाले बना रहे थे, सल्तनत चला रहे थे, गोरे ने बोला भैया सुकून से कैसे इनको रहने दूं, आया 3 टुकड़े करके चला गया। और अगर आप एशिया की हिस्ट्री देखें तो गोरे ने अपनी इस गलीज आदत की वजह से बड़े सारे मुल्कों के अंदर बड़ी चीजें तबाह की हैं। आवर हिस्ट्री इज फुल ऑफ दीज एग्जांपल्स। अब भाई बाइनेंस नामी क्रिप्टो का सूरज जब एशिया से उठना शुरू हुआ तो गोरे की तो हट गई, उसने बोला भाई मुझे भी कुछ बनाना है, तो उन्होंने FTX नामी एक क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया। अब FTX नामी इस एक्सचेंज का जो फाउंडर था वो था एक यहूदी जिसका नाम था SBF, सैम बैंकमैन-फ्रिड। फुद्दू नाम नहीं था मगर बोल रहा हूं और अभी बताता हूं क्यों। अब भैया ये जो SBF नामी कैरेक्टर था, इसके माँ बाप US की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट FTX ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज होने के नाते एक US प्रेसिडेंशियल कैंपेन को भी स्पॉन्सर किया। बाइनेंस के अगेंस्ट FTX खड़ा हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन एक्स CEO ऑफ बाइनेंस CZ ने कुछ ट्वीट्स की, जिसके बाद पता चला कि FTX का ये फुद्दू फाउंडर SBF लोगों के फंड्स में से $8 बिलियन लेकर शार्ट हो गया। भैया रातों रात FTX एक्सचेंज का क्रैश हुआ, लोगों के पैसे डूब गए, फंस गए और इस क्रैश के मलबे के ऊपर बाइनेंस का बड़ा बड़ा झंडा ले रहा था। अब आपको पता है कि भैया लगान वाला सीन हो गया। गोरे ने बोला फास्ट बॉल करा दी, मैं तो उनको तबाह कर दूंगा। उसकी शान में गुस्ताखी हुई और उसने इस जलन और अपने इस क्रिप्टो स्टार चाइल्ड के तबाह होने के बदले लेने के चक्कर में CZ और बाइनेंस के ऊपर टप किस्म के केसेस ठोकना शुरू कर दिए। इसी दौरान भैया पूरी दुनिया के अंदर बाइनेंस का फंड निकला और लोगों ने अपनी दुकानें इस फंड के अंदर चमकाना शुरू कर दी, मंजन बेचना शुरू कर दी और बहुत सारे एक्सचेंजेस ने अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स को इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू फुल प्रमोट करना शुरू कर दिया कि भाई यहां से पैसे निकाल के हमारे पास ले आओ, हम सेफ हैं। खैर भैया थोड़ा बहुत कॉम्प्रो हुआ, थोड़ा बहुत मुकमुका हुआ और गोरे ने बोला बाइनेंस को कि भाई आप $4 बिलियन का अगर हमें जुर्माना देते हो तो आप नया CEO रखो, CZ को हटाओ, उसके ऊपर हम केस करेंगे मगर आप अपने ऑपरेशंस बरकरार रख सकते हो। $4 बिलियन का फाइन दे दिया, CZ CEO की पोजीशन से हट गए और भैया बाइनेंस वापस अपने नॉर्मल ऑपरेशंस के ऊपर आ गया। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ होने के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बाइनेंस हैज सर्वाइव्ड द वर्स्ट फ्लड इन हिस्ट्री, इज इट सेफ फॉर यू टू कीप मनी इन बाइनेंस? अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखो भाई, क्रिप्टो के अंदर किसी भी एक्सचेंज में पैसे लगाने से पहले आपको 3 चीजें पता होना लाजमी है। सबसे पहली चीज होती है इम्प्लाइड रिस्क, दूसरी चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट और तीसरी चीज होती है सिक्योरिटी। इम्प्लाइड रिस्क के अंदर भैया ये होता है कि आप जब भी क्रिप्टो के अंदर आते हैं तो आप इस लालच में आते हैं कि भैया यहाँ पे कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाएंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम भी इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, सबका यही लालच है, which is why this industry works and there's nothing wrong with that। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप अपने रिस्क को रियलाइज और एक्सेप्ट नहीं करते। देखो भाई, जब भी आप क्रिप्टो जैसी हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं तो आप ऊपर वाले को हाजिर और नाजिर जान के अपने फुल होशो हवास के अंदर P2P से पैसे डालते हैं एक्सचेंज में और फिर अपनी चिकनी चिकनी उंगलियों से बाय का बटन दबाते हैं। एंड एज सून एज यू हिट बाय, आप क्रिप्टो के एक अनरिटन रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर इस ट्रेड के ऊपर या अपने पैसे इस एक्सचेंज में डालने के बाद आपका पैसा डूबा या जीरो हुआ तो मैं बाइनेंस, आपकी फुप्पो शगुफ्ता, किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं आएगी। जिम्मेदारी होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी। आपको किसी ने क्रिप्टो के अंदर गन पॉइंट पर आने को नहीं कहा। अगर आपको पैसा चाहिए ही है तो आप मोहल्ले की रुखसाना खाला के साथ एक कमेटी डाल लें, फ्रेंच फ्राइज की एक रेडी लगा लें, चना चाट का एक ठेला लगा लें, आप पेट्रोल पंप के साथ शॉप स्टॉप खोल लें। मगर नहीं, आपको ये काम नहीं करने, आपको जल्द से जल्द बड़े सारे पैसे कमाने। तो जब आप बड़े सारे पैसे कमाने के लिए इधर आ रहे हैं तो बड़े सारे पैसे कमाने के लिए बड़ा सारा रिस्क भी है और वो बड़ा सारा रिस्क आप ही की जिम्मेदारी है। As soon as you get into crypto, you accept that risk, whether you like it
और नॉट। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। चूंकि ये मार्केट इंतहाई रिस्की और वॉलेटाइल है, तो सिंपल रूल ये होता है कि आप वही पैसा लगाओ जो अगर जीरो हो जाए या डूब जाए तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। दुनिया का हर अक्लमंद ट्रेडर अपना रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करता है और उसको पता है कि अगर उसका ये पैसा डूब भी गया तो पीछे उसके पास इतने पैसे हैं कि उसको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मसला उस वक्त आता है जब आप लोग अपने आप को क्रिप्टो के अंदर ओवर एक्सपोज करते हैं और जितनी आपकी टोटल औकात है उतने ही सारे पैसे क्रिप्टो के अंदर डाल देते हैं। गाड़ी बेच के क्रिप्टो में डाल दी, घर बेच के क्रिप्टो में डाल दिया, जेवर बेच के क्रिप्टो में डाल दिया, अपनी नोनो बेच के क्रिप्टो में डाल दिया। फिर जब वो पैसा डूबता है तो आपको शदीद दर्द होता है, मगर ये बात भी आप अच्छे तरीके से जान लें कि कोई भी दुनिया का आपको सिग्नल दे, कोई भी आपको कुछ भी बोले, पैसे डालते वक्त बाय का बटन आपने ही दबाया है और आप कितना पैसा डाल रहे हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं। नुकसान क्रिप्टो में हर किसी का होता है, मगर अगर आपका इतना नुकसान हो रहा है कि आप अपने बाल खींचकर खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए तो भाई आप चूक। और नंबर 3 है भैया सिक्योरिटी। दुनिया के अंदर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो, सेफ्टी और श्योरिटी शायद आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर आज चांद है तो कल को गटर। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एनीथिंग यू पुट इनटू एक्सचेंजेस कैन डेफिनेटली गो टू जीरो। तो भैया अगर आपको क्रिप्टो के अंदर अपना पैसा होल्ड करना है तो उसके लिए दुनिया में एक चीज बनी है जिसको कहते हैं वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जिसमें मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट बहुत ज्यादा हाई नंबर पर हैं, और फिर फिजिकल और कोल्ड वॉलेट्स होते हैं जो एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं लेजर। अगर आपको क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आना है तो आप एक्सचेंजेस को सिर्फ और सिर्फ अपने कॉइन्स खरीदने तक की हद तक इस्तेमाल करें और उसके बाद वो पैसा निकाल के अपने वॉलेट्स के अंदर डाल दें, बिकॉज कल को अगर कोई भी एक्सचेंज एकदम डूब भी जाता है तो आपका पैसा और आपके कॉइन्स आपके वॉलेट्स में होंगे और किसी भी एक्सचेंज के डूबने से आपकी टोटल नेटवर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया हम तो डेली ट्रेडिंग करते हैं, हम सुबह शाम अगर वॉलेट के अंदर और वॉलेट से बाहर करते रहेंगे तो हमारा तो टाइम ही निकल जाएगा। तो भैया फिर यहाँ पे आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है कि आप कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, रिस्क 100% आपका है और पैसा डूबेगा तो आपका ही डूबेगा। यहां तक अगर बात आपको समझ आ गई है तो अब मैं आपको बताता हूं एक डर्टी सीक्रेट। लोग बोलते हैं कि भैया पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्रिप्टो को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, कभी मंजूर नहीं करती, ये हम चाहते हैं हम पीछे रहें, पाकिस्तानी आगे ही नहीं बढ़े। भैया देखो मेरे एक्सपीरियंसेस के अंदर पाकिस्तानी लोग जनरली गरीब हैं, लो IQ हैं, अनएजुकेटेड हैं और बहुत लालची हैं, एंड इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और इसके अंदर मसले इतने ज्यादा हैं कि लोगों की इस वक्त वाट लगी हुई है। मगर आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसी प्रॉब्लम की वजह से इस मुल्क के अंदर फॉरएवर लिविंग टाइप के स्कैम अभी तक चल रहे हैं, लव यू बी ऐप टाइप के स्कैम चल रहे हैं, डबल शाय स्कीमें चल रही हैं जिसके अंदर लोग सुबह शाम पता नहीं कितना पैसा डालते हैं, पॉन्जीज और पिरामिड स्कीम्स के अंदर लुटते हैं और बेचारे फिर से खड़े हो जाते हैं कि चलो यार शायद कोई इस तरीके की आस मिल जाए। अब इस सीन के अंदर हुकूमत अगर क्रिप्टो को खुल्लम खुल्ला बोल दे कि भाई आओ पैसे लगाओ, तो भाई आपको लगता नहीं है कि ये आवाम सुबह शाम पैसे लुटाएगी और उसके बाद जब दिवालिया निकलेगा तो सड़क पर आकर मैकडॉनल्ड KFC को आग लगाएगी, हाय हाय हुकूमत ने बोला था क्रिप्टो में डालो, हम तो लुट गए। तो भाई अगर मैं भी हुकूमत में होता तो मैं कभी भी पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो को अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इस आवाम को क्या करना है। जरूरत यहाँ पे है मैथ्स लेवल के ऊपर फाइनेंशियल एजुकेशन की, मगर भाई हमारी नॉर्मल एजुकेशन के लेसन लगे हुए हैं तो फिर फाइनेंशियल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, जिसकी वजह से बीइंग अ पाकिस्तानी आपको अपने आप को खुद फाइनेंशियली एजुकेट करना पड़ेगा, इस मार्केट पर रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने रिस्क मैनेज करने पड़ेंगे और ये चीज अच्छी तरह समझनी होगी कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, जब क्रिप्टो का बटन आप दबाते हैं बाय करने का तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज 100% योर्स।